ये हमारा वीडियो नंबर 2 है और एचसीएफ एंड एलसीएम। इससे पहले हमने एक लेक्चर किया है एचसीएफ एलसीएम पे। उसमें मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सिखाया है कैसे आपको एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो ये लास्ट मैंने होमवर्क दिया था, तो इसको होमवर्क को डिस्कस करते हुए पहला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उस पर एक न्यूमेरिकल करेंगे, फिर इस तरीके से हम आगे अपने इस लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं एज ए रिवीजन आप लोगों के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है आपके पास 144। सो 144 को हम प्राइम फैक्टर करेंगे। सो व्हाट विल बी द प्राइम फैक्टर ऑफ 144? सो दिस विल बी 272, ठीक है। प्राइम फैक्टर तो करना आता है ना, डिवाइड करते हुए हमें चलना है, अब बोलना मत कि नहीं आता है, सिंपल है ये। तो 2, दिस इज 18 कर रहा हूँ मैं, फिर भी आप देखते चलो। तो यहाँ से हमने किया, यहाँ पे 2 को 72 से डिवाइड किया तो 36 है, 2 को 36 से डिवाइड करते हुए चलेंगे। प्राइम फैक्टर जो प्राइम नंबर्स है हमें वो लेते हुए चलना है। यहाँ पे मिनिमम प्राइम नंबर हम 2 से स्टार्ट करेंगे, फिर 3 से, इस तरीके से हमें आगे बढ़ते रहना है। 2, 3, 5 जो जो आएगा लिस्ट में उसी को हम आगे फॉरवर्ड करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे 2 को 36 ने डिवाइड कर दिया, हमारे पास 18 है। 2 को 18 से डिवाइड करेंगे तो डेट विल बी ऑन 9। फिर अभी 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यहीं पे खत्म है। अब हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे एंड देन 3 एंड इट इज़ 1। सो 144 को हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 2 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, इंटू 3 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। तो ये 144 का प्राइम फैक्टर मेथड से हमने इसको स्प्लिट कर लिया, ठीक है। सिमिलरली 180 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। सो दिस इज योर 2, ये हो गया 90, 2 अगेन, दिस इज 45। फिर ये 2 से होगा नहीं, अब ये प्राइम फैक्टर 2 का तो है नहीं, इसका फैक्टर नहीं है 2। अब हमारा जो नेक्स्ट है प्राइम नंबर 3 से हम चेक करेंगे, यस इट इज़ डिविजिबल बाय 3। तो इसको हम 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 15। अब हम 3 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 से होगा नहीं, तो दिस इज योर 5, 5 एंड 1। 180 का जो रिप्रेजेंटेशन हो गया वो किस तरीके से होगा? 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 5, और सब में लास्ट में 1 भी होता है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। 180 का भी हो गया रिप्रेजेंटेशन। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हम ये एक मेथड यूज करते हैं, वन ऑफ द मेथड है। उसके बाद 192 है, 192 को डिवाइड करेंगे। तो 2 से मिनिमम प्राइम नंबर हमारा 2 है, तो 2 से स्टार्ट किया हमने। तो इसको करेंगे 96, 2 से 48, देन 2 से 24, देन अगेन 2 से 12, देन अगेन 2 से 6, फिर देन इट इज 2, 3, फिर ये 3 से 1। अभी बड़ा फैमिली आ गया इसका। तो 192, 1, 2, 3, 4, 5, 6, so it is your 2 to the power 6 into 3 into 1। तो ये फिनिश है। तो फर्स्ट मेथड तो हमने, फर्स्ट स्टेप, इस मेथड का फर्स्ट स्टेप हमने क्रैक कर लिया। अब क्या करना है, इसके बाद क्या करना होता है, हमें जो भी प्राइम नंबर्स हमें मिल रहे हैं, जो प्राइम फैक्टर से मिल रहे हैं कॉमन, जैसे सब में 2 है कॉमन, ठीक है, 3 भी है, 5 इसमें है, 5 इनमें नहीं है, इसमें नहीं है, 1, 1 सभी में है, ठीक है। तो अगर हम लोग एचसीएफ की बात करें तो जो भी प्राइम फैक्टर्स हमें कॉमन दिख रहे हैं, जो भी प्राइम फैक्टर्स हमें कॉमन दिख रहे हैं, जैसे प्राइम फैक्टर 2 है, सभी में कॉमन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। 3 सभी में कॉमन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट नंबर में भी है, सेकंड नंबर में भी है, थर्ड नंबर में भी है। क्या 5 सभी में कॉमन है? क्या 5 सभी में कॉमन है? नहीं है, 5 इज नॉट कॉमन इन एवरी नंबर, है ना। 144 में नहीं है, 180 में तो है, 192 में नहीं है, तो 5 को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। कॉमन नंबर्स हम इंक्लूड करेंगे, प्लस कॉमन नंबर्स हम इंक्लूड करेंगे प्लस मिनिमम पावर, कॉमन इंक्लूड करेंगे प्लस मिनिमम पावर, मिनिमम पावर, ठीक है। ये हैक है, ठीक है, ये इसका हैक है। कॉमन नंबर्स इंक्लूड करेंगे बट उनका मिनिमम पावर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कॉमन नंबर क्या आएगा, जैसे 2 सभी में कॉमन है, सो व्हाट इज द मिनिमम पावर फॉर 2 हियर? सो हम तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे,
तो पावर में मिनिमम कौन सा, 4 मिनिमम है, 2 मिनिमम है या 6? 4 to 6 में कौन सा मिनिमम है, 2 मिनिमम है, तो 2 लिख लेंगे, दैट्स इट। इनटू 3 लेंगे, तो 3 की सीरीज में सबसे मिनिमम पावर कौन सा है, जैसे ये 1 है, ये 2 है, 2 है, तो 1 इज द मिनिमम, दैट्स इट। 5 नहीं है कॉमन, हम नहीं लिखेंगे। 1 है आपका कॉमन, तो 1 लिख लेंगे। 1 का पावर भी सभी में 1 1 है, तो दैट्स इट। तो एचसीएफ आप हमारे पास क्या आ रहा है, 4 इंटू 3 इंटू 1 दैट इज 12। सो द एचसीएफ इज 12। ठीक है, क्या करना है इसमें, क्या हैक बताया मैंने आपको, कॉमन पावर, कॉमन नंबर्स हम ढूंढेंगे, कॉमन फैक्टर्स हम ढूंढेंगे, पर उसका मिनिमम पावर लेंगे, पर उसका मिनिमम पावर लेंगे। तो ये आपके पास एचसीएफ की कहानी हो गई। अब नेक्स्ट कहानी फॉर एलसीएम। एलसीएम की क्या कहानी है, एलसीएम हम सब लेंगे, एवरीथिंग, एवरीथिंग प्लस इसमें मैक्सिमम पावर उठाएंगे, इसमें कुछ छोड़ेंगे नहीं। जो एचसीएफ हमने छोड़ दिया था ना, किसी का रिश्ता हमने तोड़ दिया था, रिश्ता हमने किसी से रिश्ता तोड़ दिया था, पर एलसीएम में सबसे रिश्ता बनाएंगे। ठीक है, तो एलसीएम जो होगा वो हमें सबको लेके साथ चलेंगे, सबका साथ सबका विकास। अब यहाँ पे क्या करेंगे एलसीएम में, जैसे 2 है, 2 अगर हम लिख रहे हैं, तो आपके पास 2 का मैक्सिमम पावर सीरीज कौन सा आ रहा है, 2 का मैक्सिमम पावर 4, 2 और 6, 4, 2 और 6 में मैक्सिमम क्या आ रहा है हमारे पास, 6 आ रहा है, 2 टू दी पावर 6 लिखेंगे, इन टू 3 की सीरीज में, 3 की सीरीज में पावर क्या है, 1 है, 2 है, तो पावर इज 2 इज मैक्सिमम, तो 2 ले लेंगे। 5 अकेला है, ठीक है, इसका कोई कंपटीशन नहीं है, आ जाओ, कोई कंपटीशन नहीं है, कौन इसके साथ कंपेयर करेंगे, किसके साथ हम मिनिमम और मैक्सिमम देखेंगे, 5 अकेला है तो 5 को ले लिया हमने, 1 की सीरीज में 1 अकेला है, ले लिया हमने, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। तो हम 2 टू दी पावर 6 को लिखेंगे, 3 का स्क्वायर लिखेंगे, इंटू 5, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, सो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, तो ये हो गया 4, ये हो गया 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 इंटू 9 इंटू 5, so final answer will be 64 into 9 into 5, 2880। गॉट इट। तो एचसीएफ क्या हमारा छोटा नंबर है, तो 12, और एलसीएम क्या है, 2880। दिस विल बी आवर आंसर। 64 इंटू 9, सेकेंड में वेरीफाई कर लेता हूँ, 64 इंटू 9 इंटू 5, यस करेक्ट, 2880। ठीक है, तो ये हैक याद रखना आप लोग, फॉर एचसीएफ हमें कॉमन लेना है, बट मिनिमम पावर के कैटेगरी में लेना है, और एलसीएम में क्या लेना है, कॉमन लेना है, सब कुछ लेना है, बट मैक्सिमम कैटेगरी में लेना है, मैक्सिमम पावर की कैटेगरी के उठा लेना है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास डायरेक्ट न्यूमेरिकल टाइप का एक क्वेश्चन दे दिया हमने, उसको इजीली निकाल दिया। तो इसी तरीके से 2 पेयर के लिए, 3 पेयर्स के लिए सेम फंक्शन वर्क करेगा, आपके पास प्राइम फैक्टर सही सही निकालना है, आपको डिवीजन आना चाहिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं एक देता हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी है, कंपटीशन में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस अक्सर हमसे पूछते हैं। तो ये अल्फाबेटिकल फॉर्म में रहेगा इसके नंबर्स, तो हमें इसका एलसीएम और एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है, क्या क्या नाम है इनके, स्मॉल पी एंड स्मॉल क्यू, और इनको हमने एक्सप्रेस किया है कैसे, स्मॉल पी एक नंबर है, स्मॉल क्यू एक नंबर है। एक्सप्रेस मतलब अभी जब हमने प्राइम फैक्टर किया था, तो उसके बाद हम लोगों को क्या मिला था, उसका एक रिप्रेजेंटेशन मिला था ना, तो वही रिप्रेजेंटेशन ये दे रहे हैं, पी ए बी स्क्वायर के फॉर्म में एंड क्यू इज इक्वल टू ए क्यू बी के फॉर्म में। तो इस तरीके से हमें पी और क्यू का वैल्यू दे दिया इन फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर। जब हम वहाँ पे निकाल रहे थे, यहाँ पे हम पी क्यू को तो हमें पता नहीं है ना, तो क्या हो सकता है, तो यहाँ पे बता दिया वेयर ए कॉमा बी आर प्राइम नंबर्स, वेयर ए कॉमा बी आर प्राइम नंबर्स। So what is the LCM of P and Q? What is the LCM of P and Q? ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट काम आएगा आपको, जो मैंने समझाया, मिनिमम कॉमन लेना है तो मिनिमम पावर किस में देखेंगे, एचसीएफ में देखेंगे, कॉमन लेना है मैक्सिमम पावर किस में देखेंगे, एलसीएम में देखेंगे। ठीक है,
तो इसका सोल्यूशन है आपका P जो है किस तरीके के फॉर्म में a इंटू बी स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर ऐसे लिखा हुआ है ए बी स्क्वायर, तो इसका क्या मतलब है, इनके बीच में कौन सा ऑपरेशन चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन का चल रहा है। और मैं अगर Q को लिखता हूँ तो इसको लिखूंगा ए क्यूब इंटू बी के ऑपरेशन में लिखूंगा। अब मैं अगर HCF कैलकुलेट करूँ इसका, ठीक है, HCF कैलकुलेट करूँ, HCF फिर LCM निकालता हूँ इसका, मेरे पास HCF क्या आएगा, HCF के लिए क्या बताया था आपको, कॉमन 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 बट मिनिमम पावर, कॉमन बट मिनिमम पावर, ठीक है। तो यहाँ पे HCF क्या आएगा, कॉमन क्या है, A कॉमन है, B भी कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ हमें दिख रहा है दोनों में ही कॉमन है वो हम क्या लेंगे, A लेंगे, बट मिनिमम पावर, A का मिनिमम पावर क्या, इधर 1 है इधर 3 है, तो व्हाट इज द मिनिमम पावर, 1 और 3 में मिनिमम कौन सा है, मिनिमम कौन सा है, 1 है ना। हाँ, एंड बी स्क्वायर भी कॉमन है, मतलब बी कॉमन है, बी की सीरीज, बी का फैमिली भी कॉमन है, तो इसमें कौन सा है, 2 और 1 में मिनिमम इज 1, सो आंसर इज ए बी। सो ए इंटू बी, तो ए टू द पावर 1 को ए लिखेंगे, बी टू द पावर 1 को बी लिखेंगे, तो ए बी। व्हाट इज द एलसीएम देन, एलसीएम कैसे निकालेंगे इसका, ट्राई कर रहे हो आप लोग भी, ट्राई करते रहो, है ना। आप लोगों को क्वेश्चन देख के खुद सोचना है, उसके बाद फिर सोल्यूशन देखना होता है। एलसीएम, अब एलसीएम में क्या सोचेंगे हम कि कॉमन लेना है बट मैक्सिमम केस में, मैक्सिमम पावर उठाना है हमें, तो दिस इज योर ए। तो एक 1 और 3 में कौन सा मैक्सिमम है, 3 की मैक्सिमम है। बी की केस में कौन सा मैक्सिमम है, बी स्क्वायर मैक्सिमम, तो आंसर क्या है, ए क्यूब बी स्क्वायर। सो दिस इज योर एलसीएम एंड दिस इज योर एचसीएम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जो आपको अननोन के फॉर्म में पूछ रहा था, अननोन, यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे सामने नहीं है, बट हाँ उस ये यहाँ पे जो हमें दिया हुआ नंबर्स उनका इन्होंने प्राइम फैक्टर के फॉर्म में आंसर ऑलरेडी दे दिया था, बस हमें उसमें चेक करना है। अगर हमको कॉन्सेप्ट पता है कि HCF में क्या दिखती है, LCM में क्या दिखते हैं, तो हम इजीली इसको कर पाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने करा दिया है। आपके पास भी अगर कोई बुक है तो आप उसको भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके। ओके बाय, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।